नमस्कार, स्वागत आप सभी का टेक्निकल पुनिया जी पर। जहां भारत की संस्कृति भगवे रंग से जुड़ी हुई है, वहीं इस भगवे रंग को मिटाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन साधुओं की हत्या हो रही है। पहले पालघर में 2 साधुओं की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग मामले के शिकार हो गए। उसके बाद पंजाब में एक साधु पर पूरी तरह से अटैक किया गया, जिसके बाद वो घायल हो गए। और आज फिर से यूपी के बुलंदशहर के पगोना गांव के अंदर 2 साधुओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस तरह का मामला सामने आया है। इस पर सीएम योगी ने वरिष्ठ अफसरों से तुरंत बुलंदशहर पहुंचकर जांच शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। और जिस तरह से पालघर मामले को लेकर के उद्धव ठाकरे ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसी को लेकर के अब सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसी गांव का रहने वाला वो युवक है। 2-3 दिन पहले एक चिमटा चोरी को लेकर साधुओं से इस युवक की झड़प भी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था। वह युवक नशेड़ी है और अभी भी नशे की हालत में है। ऐसे में उससे पूछताछ नहीं की जा रही है, लेकिन जांच में सब कुछ स्पष्ट होने वाला है कि किस तरह से किसी साजिश के जरिए इसने इसको अंजाम दिया, या फिर अन्य किसी कारण से, या फिर इसी चिमटा चोरी के कारण पूरी तरह से एक माना जा सकता है कि इन 2 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ें तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सेहत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई उनकी मौत का दावा भी कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये सब अफवाह बताई जा रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन जिंदा है। साउथ कोरिया के सुरक्षा सलाहकार मून चुंग इन ने रविवार को दिए इंटरव्यू में बताया कि किम जोंग उन जिंदा है। 15 अप्रैल से ही किम जोंग उन की सेहत को लेकर के सवाल उठ रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि ये किम जोंग उन जो तानाशाह है उत्तर कोरिया का, वो पूरी तरह से विदेशों से मंगाई हुई लाखों रुपए वाली शराब का सेवन करता था, हज़ारों रुपए वाली जो सिगरेट का पैकेट आता है उसका सेवन करता था, यहाँ तक कि अपना खाना भी विदेशों से मंगवाता था। और उसी को लेकर के उसको दिल की दिक्कत थी। 36 वर्षीय किम जोंग उन जिस तरह से 125 किलो से ज़्यादा उसका वजन था, मोटापे को लेकर के भी उसकी सर्जरी हुई है, और उसी सर्जरी के दौरान उसकी मौत होने का दावा सोशल मीडिया पर चल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से जो साउथ कोरिया की तरफ से सुरक्षा सलाहकारों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि वो बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल सही है और स्वस्थ है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 27 अप्रैल को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। लगभग 30 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। केरल के मुख्यमंत्री के शामिल होने की चर्चा नहीं चल रही है, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से जो लिखित में एक तरह से बोला जा सकता है कि उन्होंने अपने सुझाव भेजे थे। 3 घंटे तक ये नरेंद्र मोदी जी ने ये बैठक ली है, और इस बैठक में कहा गया है सामूहिक प्रयासों का नतीजा ही है जिसकी वजह से हमने इस कोरोना वायरस पर कहीं ना कहीं जो एक तरह से इस संक्रमण को रोकने का काम किया है, वो सामूहिक हमारे सभी प्रयास ही हैं। 1.5 महीने से हम हज़ारों जिंदगियां बचाने में कामयाब भी रहे हैं। जो राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ ये लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। बाकी राज्य स्तर की गाइडलाइन के आधार पर डिसाइड होगा कि किस तरह से जो उनके ग्रीन जोन के अंदर, येलो जोन के अंदर, रेड जोन के अंदर किस तरह से छूट दी जाएगी। ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन के अंदर अब इसको बांट करके लॉकडाउन में कुछ निर्धारित छूटें हैं वो दी जा सकती है। और जिस तरह से कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी नज़र रहेगी, जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मीटिंग की, तो इस मीटिंग में स्पष्ट बोला कि अर्थव्यवस्था सुधारने पर भी 3 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा, तो उसमें अर्थव्यवस्था सुधारने पर ध्यान है वो दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि हमें 2 गज की दूरी का मंत्र है वो उसकी पालना करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ें तो कोरोना के कहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। 30 जून तक सभी सांप्रदायिक कार्यों पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार ने सभी
तरह की शादी विवाह या फिर सभा सम्मेलन या फिर किसी धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। रमज़ान को ध्यान में रखते हुए सभी मुस्लिम भाइयों से कहा गया है कि घर में ही रह करके वो अपनी नमाज अदा करे और रमज़ान के महीने का जो एक तरह से ये पाक पवित्र महीना माना जाता है मुसलमानों के लिए, इस महीने का आनंद ले, अपने घर में रहने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ें तो कोरोना वायरस को लेकर के ताज़ा आंकड़े फिलहाल 30,000 के लगभग हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना के फिलहाल 29,435 केस हो गए हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो 66 नए कोरोना मरीज भी पिछले 24 घंटों में आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में लगभग 9 लोगों की मौत राजस्थान में हो चुकी है। 24 घंटे में देश में टोटल 1543 नए केस मिले हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की रफ्तार को कम करने में हम कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन की व्यवस्था या फिर लॉकडाउन की पालना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है इस कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।